नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं आईपीएल दे दनादन। कहते हैं कि आईपीएल होता है अनप्रोडिक्टेबल और दिख भी तो वही रहा है। बीते 7 दिनों से मैच के अंदर धोनी यानी कि कैप्टन कूल की प्लानिंग फेल हो रही है और धुरंधर युवा खिलाड़ियों के आगे सीएसके ढेर कल हो गई। तो आज अबू धाबी के मैदान में हैदराबाद और कोलकाता के अंदर भिड़ंत होगी। दोनों ही टीमें अब तक इस सीजन में कुछ कमाल नहीं कर सकी हैं, तो आज दोनों ही टीमें कुछ कमाल कर इस मैच को जीतना चाहेंगी। तो क्या रणनीति बदलनी होगी, समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। पहले एक रिपोर्ट देखिए। आईपीएल के 13वें सीजन का 8वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। ये पहला मौका होगा जब यूएई में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इस सीजन के पहले मुकाबले में हैदराबाद को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं केकेआर को उसके पहले मुकाबले में मुंबई ने हराया था। फिलहाल पॉइंट टेबल पर ये दोनों टीमें हैं जिनका खाता अभी तक नहीं खुल सका है। पिछले 4 मुकाबलों की बात करें तो हैदराबाद और कोलकाता के बीच बराबरी का मुकाबला रहा। दोनों ने 2-2 मैच जीते। केकेआर के लिए कार्तिक, रसेल और नरेन की प्लेयर्स के तौर पर रहेंगे, तो वहीं कोलकाता को ऑफ स्पिनर और ओपनर बल्लेबाज सुनील नरेन के अलावा आंद्रे रसेल से सबसे ज्यादा उम्मीदें होगी। 2019 के सीजन में रसेल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 52 छक्के लगाए थे। आईपीएल में रसेल का सबसे ज्यादा 186.41 का स्ट्राइक रेट भी रहा है। वार्नर और विलियमसन हैदराबाद के मजबूत बल्लेबाज। हैदराबाद के पास वार्नर के अलावा जॉनी बेयरस्टो, प्रियम गर्ग और मनीष पांडे जैसे धुरंधर बल्लेबाज हैं। वहीं बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार के अलावा राशिद खान और युवा खलील अहमद भी हैं। तो अबू धाबी के जिस मैदान में आज इस मैच को खेलना है, यानी कि कोलकाता और हैदराबाद आपस में टकराएंगे, उस मौसम का वहां उस पिच पर मौसम का क्या हाल है ये हम आपको दिखाते हैं। अबू धाबी में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा। आपको बता दें कि तापमान 28 से 39 डिग्री के आसपास रहने की संभावना रहेगी। पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। यहां स्लो विकेट होने की वजह से स्पिनर्स को काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा शेख जायद स्टेडियम में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। यहां हुए पिछले 45 T20 में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम का जो जीत का सक्सेस रेट है वो 56.81% रहा है। वहीं अब तक जो रिकॉर्ड रहा हेड टू हेड वो भी हम आपको दिखाते हैं। दोनों टीमों के बीच के रिकॉर्ड की अगर बात करें, दोनों टीमों के बीच अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं। इन 17 मुकाबलों का अगर जिक्र करें तो यहां कोलकाता ने 10 बार जबकि हैदराबाद ने सिर्फ 7 मैचों में जीत दर्ज की है। यानी कि कोलकाता का पलड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा भारी रहा है। पिछले दोनों सीजन की अगर खासतौर से बात करें तो दोनों टीमों के बीच हुए 4 मैच में 2-2 की बराबरी रही है। यानी कि बहुत ज्यादा अंतर हेड टू हेड नजर नहीं आता। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 17 मुकाबले हुए, 10 और 6 मैच का हिसाब रहा। पिछले 2 सीजन के खासतौर से बात करें तो 4 मैचों में 2-2 मैच दोनों ही टीमों ने जीते हैं। तो बहुत ज्यादा हेड टू हेड रिकॉर्ड में अंतर नहीं है। यानी कि दोनों मजबूत टीमें हैं। दोनों मजबूत टीमें अपनी पहली जीत के लिए आज अबू धाबी के मैदान में शेख जायद स्टेडियम के अंदर खेलती हुई नजर आएंगी। लेकिन स्थिति क्या है, क्योंकि दोनों टीमें पिछला अपना एक मैच हार के चुकी हैं। ऐसे में सवाल तब ज्यादा उठते हैं जब आप पिछले मैच हार जाते हैं, तब ज्यादा सवाल उठते हैं आपके टीम पर, आपकी स्ट्रेटेजी पर, आपके परफॉर्मेंस पर, आपके प्लेयर्स के फॉर्म्स पर बहुत सवाल उठते हैं। और उन सवालों के बीच आज जीत दर्ज करनी होगी। साबित करना होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी परफॉर्मेंस बेटर है और बेटर थी। तो दोनों टीमों के बीच हुए अब तक 17 मुकाबले और 17 में से ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। फिलहाल मौसम की भी अगर बात करें तो मौसम में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लगभग रोज जैसा मौसम है। यानी कि बल्लेबाजों को सपोर्ट, स्पिनर्स को सपोर्ट ये दिखाई देगा मौसम और पिच के हाल की अगर बात करें। लेकिन क्रिकेट बाय चांस, कहते हैं कि क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल है और इसमें तो आईपीएल और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहां जो जीतने वाला दिखता है वो हारता है और हारने वाला जीत जाता है। क्योंकि आईपीएल के मैदान पर सिर्फ और सिर्फ खेलना होता है। यानी कि जो पहले अपनी स्ट्रेटेजी को ग्राउंड पर और पिच पर उतारेगा वो जीतने के उतना ही ज्यादा करीब होगा। अभी तक के मैचों की अगर जिक्र करें, पहले बल्लेबाजी करने वाले का सक्सेस रेट ज्यादा है। लेकिन कल सीएसके ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी। उससे पहले भी कुछ मैचों का अगर जिक्र करें, पहले गेंदबाजी टॉस जीतने वाली टीम चुन रही है, जबकि जीत वो रहा है जो कि पहले बल्लेबाजी कर रहा है, क्योंकि सेकंड इनिंग आते आते विकेट स्लो हो जाता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है और समझ से थोड़ा परे। इसको हम थोड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट से समझेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और कैप्टन कूल भी अगर
ऐसे पहले बल्लेबाजी करने वाले के जीतने के अगर फॉर्म्स हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, और उसके बाद अगर गेंदबाजी को चुन रहे हैं तो उसके पीछे उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, और हारे हैं तो फिर उसमें क्या स्ट्रेटेजी में चूक है, ये थोड़ा समझना होगा। क्योंकि आज भी अगर हम देखें शेख जायद स्टेडियम के अंदर भी स्थिति कुछ ऐसी है कि पहले बल्लेबाजी करना बेहतर है। दोनों टीमें बराबर की टक्कर रखती हैं। हैदराबाद और कोलकाता दोनों टीमों का जो रिकॉर्ड कहता है वो लगभग बराबर का है। 4 मैच पिछले 2 सीजन में खेले हैं, दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं, यानी कि ड्रॉ की स्थिति अगर रिकॉर्ड्स में देखें तो नजर आती है। अब आज का मुकाबला तय करेगा कि किसका पल्ला भारी हो जाएगा। तो कोलकाता ने 10 जबकि हैदराबाद ने 7 मैच अभी तक जीते हैं अब तक के रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो ये तमाम वो सवाल हैं जो कि आज पूछे जाने चाहिए, और हैदराबाद और कोलकाता का जब आमना सामना होगा, क्योंकि दोनों टीम लगभग अगर रिकॉर्ड्स की बात करें टक्कर पर नजर आती हैं, और आज किसका पल्ला भारी होगा ये समझना बहुत जरूरी होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता शिवम गौड़ रहेंगे। हमारे साथ पूर्व रणजी प्लेयर हैं यश गौड़, वो हमारे साथ रहेंगे। मुंबई रणजी ट्रॉफी कोच हमारे साथ प्रदीप सुंदरम है, वो हमारे साथ रहेंगे, और सुचित्रा परांजपे हमारे साथ रहेंगी, पूर्व महिला क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और स्वागत आप सभी का। सबसे पहले यश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और सबसे पहले कल का ही जिक्र करूंगा क्योंकि कल के मैच के बाद आज का सवाल बनता है। कल जिस तरीके से सीएसके को हार का सामना करना पड़ा, जितने एक बड़े स्कोर के साथ हारे हैं वो, और दूसरी तरफ अगर हम देखें युवा खिलाड़ी जीत रहे हैं, युवा खिलाड़ियों का गेम सेट हो रहा है, लेकिन अनुभवी जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे पिच पर। ये किस तरीका का गेम है सर, समझूंगा मैं तो पहले। सर कल इस तरह से चेन्नई मैच में हारा है, काफी अंतर से हारा है। उसका मेन बेसिक रीजन ये रहा, जो अपर ऑर्डर है वो टाइम पे क्लिक नहीं किया और कुछ रैश शॉट्स खेले गए, और अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपनी रिस्पांसिबिलिटी को ढंग से बेयर नहीं किया। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि जो टारगेट किया गया था उसका उन्होंने स्ट्रेटजी प्लानिंग मेरे को लगता है ढंग से नहीं करी थी। मॉडस ऑपरेंडी वाज नॉट ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली, एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि इतना अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा। टॉस जीतने के बाद अगर वो बैटिंग करते तो मुझे लगता है ज्यादा फायदेमंद थी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, अगर देखें अभी तक के सारे मैचेस में, तो जिस बात का जिक्र अभी यश गौड़ भी कर रहे थे कि पहले बल्लेबाजी करते तो बेहतर होता है, और ट्रेंड भी अगर विनिंग ट्रेंड हम देखें तो पहले बल्लेबाजी करने के लिए बहुत आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जबकि सेकंड इनिंग आते आते विकेट इतना स्लो हो जाता है कि बहुत सारा रन बना नहीं पाते, बैट्समैन बहुत सारा करामात कर नहीं पाते। इसके बावजूद भी हर टीम टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी क्यों चुन रही है? क्या पुरानी स्ट्रेटेजी को अभी वो ड्रैग आउट नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, जैसा आपने देखा है कि इन द प्रीवियस ईयर आईपीएल में जो भी टॉस जीता था वो पहले फील्डिंग करते हैं एंड दे प्रीफर चेजिंग, बट इन द कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस जो दुबई और यूएई में है वो ऐसा है कि जब पिच का कंडीशन रोल हुआ और रहता है, अच्छा रहता है, तो बॉल बैट पे आता है। सो आई थिंक इट इज इजियर टू score runs when you're batting first. And the most important point is, at the back of the mind, you do not have a score in front of you. तो आप फ्रीली खेलते हो, उसमें ठीक है रन आ गए तो फिर इट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट फॉर द बैटिंग टीम दैट बैट्स फर्स्ट। और संभावना ऐसा हो जाता है कि रन बनते बनते बड़ा स्कोर हो जाता है उसमें। As I've been saying, earlier the top order starts scoring, then the team is definitely going to post a big score when batting first. ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। सुचित्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप किस तरीके का मैच देखती हैं आज आप कोलकाता और हैदराबाद के बीच? जैसा मैं रिपोर्ट में बताया कि दोनों टीम ऑलमोस्ट दो बराबर की उससे है, तो बहुत काटी के टक्कर होगी। और मैं मानती हूँ कि दोनों टीम बराबर टक्कर की भी है। दोनों के कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, लेकिन बहुत बढ़िया मैच होगा। अच्छा, आपको उम्मीद सबसे ज्यादा हैदराबाद और कोलकाता में किससे है? क्योंकि पिछले मैचेस में अगर देखें, दोनों ही के मैचेस की अगर बात करें, कोलकाता के भी और हैदराबाद के भी उम्मीदें तब बहुत ज्यादा थी इन दोनों से ही, और दोनों ही ने ही उम्मीदों पर पानी फेरा था।
आज क्या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए इन दोनों ही टीमों के अंदर? खासतौर से मैं आपसे बात करता हूं हैदराबाद की। हैदराबाद के अंदर आपको लगता है कि चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से हारे आरसीबी से, उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप केकेआर से जब आप लड़ने जा रहे हो, जहां जिसके साथ आपका रिकॉर्ड हमेशा से बराबरी का रहा हो, तब आप कोई भी चूक ना करें कम से कम। मैं मानती हूँ कि एसआरएच में थोड़े चेंजेस रहेंगे। आई थिंक जो फॉरेन प्लेयर्स रहते हैं उनमें केन विलियमसन या नाबी, इन दोनों में से एक को खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं बिच मार्श इंजर्ड हो चुके हैं। अगर आप केन विलियमसन को खिलाते हो तो आपका बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और अगर नाबी को खिलाते हो तो आपको ऑलराउंडर का ऑप्शन मिल जाता है। और मैं मानती हूँ शायद खलील अहमद और सिद्धार्थ कौल को भी मिल सकता है चांस। तो 2-3 चेंजेस मैं खुद एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं लौटता हूं। शिवम, क्या केन विलियमसन की जरूरत है? पिछले मैच में उनकी कमी खली? नहीं, बिल्कुल कमी खली, क्योंकि केन विलियमसन एक ऐसे बल्लेबाज जो फर्स्ट डाउन पर आकर के आपको पूरी टीम को एक साथ लेकर के चलते हैं। और जिस तरीके से डेविड वार्नर का लास्ट मैच में अनलक्की आउट होना, जिस तरीके से रन आउट हुए, उसके बाद बेयरस्टो टीम को लेकर के चले, लेकिन डेप्थ में देखें मनीष पांडे को 34 रन बनाए उन्होंने, लेकिन उनको एक अच्छी स्टार्ट तो मिला, लेकिन इनको बिल्ड नहीं कर पाए। आगे चल करके जिस तरीके से धराशायी हुई है टीम, या तो ये कहें कि एक तो अनलक्की डे भी रहा, क्योंकि डेविड वार्नर आउट हुए, उसके बाद प्रियम गर्ग हेलमेट पे बॉल लग करके विकेट में गई, शिवम दुबे की बॉल और विकेट आउट हो गए। उसके बाद अभिषेक शर्मा वो भी रन आउट हुए, आपस में भिड़ गए थे ये राशिद खान और अभिषेक शर्मा। तो थोड़ा अनलक्की तो था, लेकिन फिर भी देखें तो डेप्थ, अगर इनकी बैटिंग लाइनअप देखें तो अगर विलियमसन आते हैं तो निश्चित रूप से इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन देखना यह होगा कि विलियमसन के साथ साथ कि मोहम्मद नबी को जगह मिलती है या विलियमसन को मिलती है, क्योंकि नबी के साथ प्लस पॉइंट यह है कि सीपीएल लीग से आ रहे हैं और बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्म किया है, विकेट भी चटकाए हैं और बैटिंग से भी छोटे रन करते हैं, लेकिन बड़े विनिंग रन होते हैं वो। अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू सनराइज केकेआर में कहानी क्या चल रही है आज पेपर पे देखें तो केकेआर की कहानी ये है कि पेपर पे तो बहुत बड़ी मजबूत टीम है, लेकिन उनका जो डाउन ऑर्डर है, आप देखिए आंद्रे रसल है, मसल पावर आप कह सकते हैं, योन मॉर्गन जो कैप्टन हैं आपके इंग्लैंड के, उनके पास इतना अनुभव है, वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। उसके बाद लास्ट मैच में आप देखिए दिनेश कार्तिक फर्स्ट डाउन पर आते हैं, फिर नितेश राणा के बाद फिर 13-14 ओवर में आकर के दो ऐसे बल्लेबाज जो आपको शायद पहले भेजना चाहिए था। नितेश राणा से पहले आप योन मॉर्गन को भेज सकते थे, उससे पहले आंद्रे रसल को आज के मैच में देख सकते हैं। तो किस तरीके से अगर स्कोर हाई होता है, अगर चेस करना चाहते हैं, तो इन दोनों का जो डाउन है, जो प्लेयर्स हैं, इनको रोटेट करना बहुत बड़ा फैक्टर होगा दिनेश कार्तिक के लिए। कैसे अपनी टीम को बैलेंस करते हैं, अपनी कॉम्बिनेशन को किस तरीके से वो बिल्कुल एक विनिंग फॉर्मेट में लेकर के आते हैं। अच्छा प्रदीप जी, केकेआर का जिक्र अभी शिवम ने किया। केकेआर भी पिछला मैच कुछ खास कर नहीं सकी और बुरी तरह हार का सामने करना पड़ा था। आपको लगता है कि टीम के जो प्लेइंग 11 थे उसमें कुछ कमी पेशी रह गई थी? किसी को ऐड ऑन करना चाहिए था, किसी को रिप्लेस करना चाहिए आज? या आपको लगता है कि जो ग्राउंड पर स्ट्रेटेजी रखी गई वो इक्वल नहीं थी, वो एज इट इज नहीं थी? एग्जैक्टली मेरे को लगता है, पर्सनली फील कि कैप्टन हैज टू टेक सम इनिशिएटिव्स नाउ, बिकॉज वो ऐसा स्टेज पे इन द लास्ट गेम इफ दे हैड टू सेंड रसल अहेड ऑफ योर जो राइट हैंड बैट्समैन था अपना प्रियम गर्ग, नितेश राणा के जगह पे अगर रसल आ जाता है, अगर राइट हैंडेड बैट्समैन, एंड ही इज नोन फॉर अटैकिंग, और उसके पास उतना ओवर ज्यादा मिलता खेलने के लिए, तो वो सर्टेन होके भी खेल सकता था, एंड ही इज अ मैच विनर। तो ये जो डिफरेंस है, दैट द कैप्टन हैज टू लुक, एंड आई फील कि ये मैच में ये तो दिनेश कार्तिक इज अ वाइज एंड स्मार्ट कैप्टन, तो वो करेगा ही। अच्छा यश जी, अगर देखें बड़े हिटर्स जो हैं जो पिछले सीजन में रहे, चाहे वो रसेल की बात कर लीजिए, आप बेयरस्टो की बात कर लीजिए, ये बड़े हिटर्स अभी तक चल नहीं पाए हैं। अभी 8वें दिन का गेम है, लगभग सबने अपने पहला दूसरा मैच खेल लिया है, लेकिन अभी तक किसी का भी गेम दिखाई नहीं दिया बड़े हिटर्स का, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है बाउंड्रीज की। सर बिल्कुल सही, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसका रीजन ये है कि लोग कैलकुलेटिव नहीं हो रहे। 130 गेम बॉल का गेम है ये, एक साइड गेम, और आप अगर फर्स्ट बॉल से कैलकुलेटिव नहीं होते तो टीम में ज्यादा चेंजेस मैटर नहीं करता है। द मोर इम्पोर्टेंट इज दैट यू हैव टू बी वेरी मच कैलकुलेटिव। एवरी डिलीवरी एंड एवरी बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पे रन नहीं बनता है तो भी प्रॉब्लम है, और अपन को अगर बैटिंग कर रहे हैं तो रन बनाने का ही इम्प्रोवाइजेशन हैज टू बी देयर है। ये वो क्या रहा है, कुछ
इस मैचेस के अंदर हम कैजुअल हो रहे हैं और बहुत लेट जाके जाग रहे हैं। पहली बॉल से अगर कैलकुलेशन हमारा रहेगा रन को चेस करने का तो अच्छा स्कोर सामने आएगा। आई होप कि इस मैच से शायद इसकी शुरुआत। हाँ सुचित्रा, आपको लगता है कि जिस तरीके से आज का मैच होगा केकेआर और हम बात करें हैदराबाद की, इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमने बैटिंग ऑर्डर का जिक्र किया, आपको लगता है कि बॉलिंग, क्योंकि पिछले जितने भी मैच अभी तक 7 दिन के मैचेस हुए हैं, 7 मैचेस हो चुके हैं, उन सब में पहली इनिंग जो होती है, फर्स्ट इनिंग में तो रन्स बनते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में बॉलर हावी हो जाते हैं, बॉलर्स को हावी देखा गया। आपको लगता है कि पहले जो बल्लेबाजी कर रहे हैं और बाद में जो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि जो मैदान का रुख है, जो इस वक्त कहते हैं मौके की नजाकत होना, जो मौके की नजाकत है वो पहले बल्लेबाजी को सपोर्टिव है और बाद में गेंदबाजी को सपोर्टिव है? जी, मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहला मैच देखा होगा तो उसमें रायडू ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और चेन्नई ने स्कोर चेस किया था। इवन सेकेंड मैच में भी मयंक अग्रवाल ने बहुत काफी बैटिंग अच्छी की थी और ऑलमोस्ट स्कोर चेस कर लिया था। सो इसमें हम ये सीख सकते हैं कि अगर टॉप ऑर्डर में से एक बैट्समैन एंड तक खेले तो हम टोटल डेफिनेटली चेस कर सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी गलत नहीं है बॉलिंग फर्स्ट की, बट बैट्समैन नीड टू स्टेप अप। टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैज टू स्कोर हेवीली। ठीक है, मैं लौटता हूं आप लोगों के पास। हमें प्लेइंग 11 आप देख लेना चाहिए, क्योंकि आज जो संभावित प्लेइंग 11 होंगे वो कौन होंगे ये हम पहले आपको दिखा देते, फिर उन्हीं पर चर्चा करते हैं। प्लेइंग 11 की अगर बात करें, हैदराबाद में डेविड वार्नर प्लेइंग 11 का हिस्सा, जॉनी बेयरस्टो, इनसे बहुत उम्मीद है लेकिन अभी तक इन्होंने बाउंड्रीज लगाई नहीं है। इसके अलावा मनीष पांडे से उम्मीद है। साथ ही साथ प्लेइंग 11 में हम बात करें, प्रियम गर्ग से भी काफी उम्मीदें रहेंगी। विजय शंकर ये भी प्लेइंग 11 का हिस्सा आज हो सकते हैं। मोहम्मद नबी ये प्लेइंग 11 का हिस्सा आज हो सकते हैं। इसके अलावा संदीप शर्मा प्लेइंग 11, टी नटराजन प्लेइंग 11 का आज हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये खतरनाक बॉलर हैं और गेंदबाज जिनसे बचना होगा। और राशिद खान भी काफी खतरनाक गेंदबाज हैं। फिलहाल राशिद खान का अभी तक करामात दिखी नहीं है। फिलहाल अब अभिषेक शर्मा ये भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसके अलावा केकेआर का जिक्र करें तो दिनेश कार्तिक प्लेइंग 11 में होंगे केकेआर के। शुभमन गिल प्लेइंग 11 का हिस्सा। नीतीश राणा प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इयान मॉर्गन प्लेइंग 11 का हिस्सा। निखिल नाइक प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। सुनील नरेन ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इनसे भी बहुत उम्मीद है, ये ऑलराउंडर हैं और दोनों गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में इनसे उम्मीद है। रसेल से उम्मीद बहुत ज्यादा है। पैट कमिंस से बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं ये। इसके अलावा शिवम मावी से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। कुलदीप यादव ये भी एक खतरनाक गेंदबाज। संदीप वॉरियर से भी काफी उम्मीदें। तो ये प्लेइंग 11 को हमने आपको दिखाया। आप इसी पर सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप जी आपके पास मैं आ रहा हूं। प्लेइंग 11 जो अभी हमने दिखाई, आपका रिएक्शन क्या है? क्या ये एक एक्यूरेट टीम होगी आपस में दोनों से भिड़ंत करने के लिए? आई थिंक सो, बिकॉज आई थिंक दोनों को मैच जीतना बहुत जरूरी है। तो इस प्लेइंग 11 जो आपने डिस्कस किया, दैट इज आइडियल प्लेइंग 11। आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट, बट द मेन प्रॉब्लम इज कैप्टन किसको किस टाइम पे प्रमोट करता है एज अ बैटिंग इन अ बैटिंग लाइनअप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बॉलर्स हैव टू स्टिक टू देयर बेसिक्स। ठीक है सुचित्रा, आपको लगता है कि ये अब तक जो इस बात का जिक्र प्रदीप ने किया कि कहीं ना कहीं जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को थोड़ा सा कैप्टन को समझना होगा, और प्लेइंग 11 से आप इत्तेफाक रखती हैं क्या? जी, केकेआर का तो बहुत हद तक वही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है शायद एक चेंज कर सकते हैं। जो प्रसिद्ध है उन्होंने लास्ट ईयर बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, तो शायद वो टीम में आ सकते हैं। एंड आई फील एसआरएच 2-3 चेंजेस करेंगे और मैं खुद पसंद करूंगी केन विलियमसन को टीम में देखना। ठीक है यशगौड़, आपका क्या मानना है? मैं मानता हूँ सर प्लेइंग 11 जो आपने डिस्कस किया ना, ये बिल्कुल आइडियल है। द ओनली थिंग इज कि जो बैट्समैन बैटिंग करना है अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझते हुए स्कोर बिल्कुल डिसेंटली स्टार्ट करें और बॉलर्स अकॉर्डिंग टू प्लान बॉलिंग करें, जिससे क्या है एक स्कोर को कंट्रोल किया जा सके, जिसके बाद में दिक्कत। चलिए अब जल्दी से एक शॉर्ट रिएक्शन ले लेता हूं प्रेडिक्टेबल स्कोर पर। शिवम मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं।
देखिए प्रेडिक्टेबल स्कोर की बात करें, अगर आप देखें केकेआर की टीम पहले की बैटिंग करती है और इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन चलते हैं, तो मैं समझ सकता हूं किस तरीके से आंद्रे रसल लास्ट में रन बनाते हैं और एन मॉर्गन को आप देख सकते हो, तो 190 प्लस ये स्कोर रहेगा। अगर बात करें दूसरी तरफ हैदराबाद पहले बैटिंग करने आती है, तो कहीं ना कहीं उनको एक बैट्समैन को नीचे तक रहना पड़ेगा और लास्ट में जिस तरीके से लास्ट में बेयरस्टो ने 61 रन बनाए, तो एक बैट्समैन को रहना पड़ेगा। तो मैं समझ सकता हूँ 170-180 के बीच में स्कोर होना चाहिए। 160 प्लस जाएगा। सुचित्र आपका? 175। प्रदीप आपका? I think if KKR bats first, then 190, and if SRH bats first, it will be around 165. एंड यश आपका? केकेआर अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो 190 और अगर हैदराबाद बैटिंग करता है तो 170। यानी कि 160 प्लस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो 160 प्लस स्कोर जाने वाला है। 160 प्लस का मतलब है 190, अगर 200 की बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बल्लेबाजों की करामात होगी। तो क्या अब तक जो गेम देखा कि पहले जो बल्लेबाजी करेगा वो एक बड़ा स्कोर रखेगा, देखना होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।